मेरठ शिवसेना उधरे बालासाहब ठाकरे महानगर प्रमुख मोहित त्यागी ने अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष की संस्तुति पर श्यामनगर निवासी चांद मुश्ताक को अल्पसंख्यक मोर्चे में महानगर सचिव मनोनीत किया है। इस अवसर पर छिपीटैंग स्थित शिवसेना कार्यालय पर प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र तोमर ने चांद मुश्ताक को शिवसेना पहचान पत्र सौंपकर शुभकामनाएं दी हैं और धर्मेंद्र तोमर जी ने कहा कि चांद मुश्ताक से उम्मीद है कि वे अपने पद का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने पद पर खरे उतरेंगे और समाज सेवा को दिल से निभाएंगे तथा समाज सेवा को अपना लक्ष्य मानकर पब्लिक की सेवा करेंगे। चांद मुश्ताक ने धर्मेंद्र तोमर जी का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपकी उम्मीद पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। इस मौके पर काफी शिव सैनिक मौजूद रहे। सबने चांद मुश्ताक को दिली मुबारकबाद दी है। नारकी फिरोजाबाद सिर में गड़ी हुई कील के साथ लहूलुहान हालत में एक 22 साल का लड़का बृहस्पतिवार शाम नारकी थाने पहुंचा। उसने आरोप लगाया कि वे गांव नगला सौंठ का रहने वाला है और पारिवारिक विवाद के चलते उसके सगे पिता और भाई ने सोते समय उसके सिर में हथौड़े से कील ठोक दी है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पीड़ित सुनील ने बताया कि घर में लंबे समय से एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। बृहस्पतिवार शाम वे अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके पिता और भाई ने उसे दबोच लिया और सिर में हथौड़े से लोहे की करीब 2.5 इंच लंबी कील ठोक दी। वे दर्द से कराहता रहा, लेकिन आरोपियों ने रहम नहीं दिखाया है। मेरठ बावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव में बृहस्पतिवार को एक जन्मदिन पार्टी पर हमला हुआ। कुछ लड़कों ने पार्टी के विरोध करते हुए मारपीट पर पथराव किया। इस घटना में निशांत, अभिषेक, राहुल और चेतन नाम 4 युवक घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक निशांत अपने प्लॉट में दोस्तों के साथ में जन्मदिन मना रहा था। आरोप है कि इस दौरान दूसरे पक्ष के कुछ युवक यहां पर आए और मारपीट कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने पथराव कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए भेज दिया। निशांत की मां प्रेमवती की तहरीर पर 8 नामजद और 10-12 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीओ सदर देहात सुधु कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस आरोपियों के घरों पर दबिश दे रही है। बेसुमा सुनील उर्फ गाबा की दिनदाड़े 3 गोलियां मारकर हत्या करने वाले आरोपी प्रदीप धीमान ने गिरफ्तारी से पहले पुलिस को खूब छकाया। बृहस्पतिवार सुबह फलावदा के जंगल में करीब 40 मिनट तक पुलिस उसे घेर कर खड़ी रही। प्रदीप अपने हाथों में 3 तमंचे लिए खड़ा था। वह पुलिस को धमकाता रहा और पुलिस यार यार करते हुए समझाती रही। आरोपी बार बार खुद को गोली मारने की बात कह रहा था और उसने सीओ मवाना पर तमंचा भी तान दिया था। ऐसे में पुलिस को डर था कि कहीं आरोपी गोली न चला दे, इसलिए पुलिस उसकी सभी शर्तें मानती रही। इसी दौरान पुलिस ने उससे खाने के बारे में भी पूछा, उसे बोतल देकर पानी पिलाया, यहाँ तक कि बीड़ी भी दी। आरोपी ने पुलिस के सामने बैठकर आराम से बीड़ी भी पी। लंबे ड्रामे के बाद प्रदीप खुद जाकर पुलिस की जीप में बैठ गया। तब जाकर पुलिसकर्मी ने राहत की सांस ली। बेसुमा क्षेत्र के रामराज कस्बे में दिन दहाड़े गोलियां मारकर सुनील उर्फ सुरेंद्र उर्फ बाबा की हत्या कर दी गई। सुरेंद्र 1.5 साल पहले हत्या आरोपी प्रदीप धीमान की पत्नी पूनम को अपने साथ ले गया था। 1.5 साल से वे उसी के साथ रह रहा था। रामराज के ही मोहल्ला जंग जीवनपुरी निवासी सुनील पुत्र कश्मीर बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे रामराज के बाजार में गुजर रहा, तभी फलावदा निवासी प्रदीप धीमान आया और सुनील को कमर कनपट्टी समेत 3 गोलियां मारी। मुझे अपने मौत की परवाह नहीं, मार खाया 3 गोली मार खाया, 1 12 की मार खाया, 1 25 की मार खाया, एक 315 की मार खाया, 3 गोली मार खाया। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे घर परिवार का कोई जिम्मेदार नहीं है, या मेरा यार दोस्त कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी मार खाया 3 गोली और हथियार ये लग रहे हैं, ये हथियार ये लग रहे, इन्हें नहर पे फेंकूँगा, ठीक है। और भाई वायरल कर दो मेरी वीडियो, घर से उसका ऐसे इंजाम बेसुमा थाने को पहुँचा दो, थाना फैलाते को पहुँचा दो, SSP मेरठ को पहुँचा दो मेरी ये वीडियो, ठीक है भाई। मैं मार खाएगी ना घर से, मुझे फ़ोन करो, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मैंने अपनी ज़मीन जायदाद सब अपने भाइयों के नाम कर रखी, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मेरे सिर पर मौत मंडरा रखी और 2.5 मीटर का कफन है मेरे हाथ में, योरा 2.5 मीटर का कफन, मुझे तो मौत है। आज मिला मुझे 1.5 साल में, और पेल दिया मैंने भाई साहब, ठीक है। और मैं प्रशासन से डरता, प्रशासन ने अगर ये भागने वाली औरतें जो अगर कदम नहीं खाया तो ऐसे ही मरेंगी। और जिसने भी मेरे घर परिवार वालों को परेशान करा, बताओ थाना बेसुमा हो और थाना हस्तिनापुर हो, भाई साहब मुझे हथियार उठाने में मजबूर करा थाना हस्तिनापुर ने।
देखिए, कल एक वीडियो जारी हुआ था। हम लोगों को एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि सुनील उर्फ गाबा, जिसकी उम्र 28 साल थी, उसका एक व्यक्ति के द्वारा, नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मर्डर कर दिया गया है। उसकी थोड़ी देर बाद हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति प्रदीप कुशवाहा द्वारा अपना कबूलनामा उस वीडियो के द्वारा जारी किया गया और उसके द्वारा ये बताया गया, ये जानकारी हमें पहले भी आ गई थी, लेकिन ये वीडियो के बाद और पुख्ता हो गई कि सुनील द्वारा उसकी पत्नी कुछ समय पहले अपने पास ले जाई गई थी और इसी कारण रंजिश में उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसके पीछे पुलिस टीमें कल ही से सक्रिय थी। आज रामराज के पास के क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। अब वो व्यक्ति जैसी उसकी मानसिक दशा थी, उस दशा में पुलिस पर या खुद को 2 तमंचे हाथ में लेकर नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसमें एसपी रूरल अभिजीत कुमार, सीओ मवाना और एसओ फलावदा और पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए, जितना ट्रेनिंग में सिखलाई है पुलिस की उसका यूज करते हुए, नेगोशिएशन का यूज करते हुए, बिना किसी, ना उसने खुद को हार्म पहुंचाया ना वो पुलिस को हार्म पहुंचा पाया, उसको गिरफ्त में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा बार बार इसी बात पर बल दिया जा रहा है कि न केवल सुनील इसकी पत्नी को ले गया था, बल्कि उसके बाद भी गाली गलौज करता था और बेइज्जत करता था। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके द्वारा ऐसा किया गया है। प्रदीप अभियुक्त है, उसके मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं जिसमें सुनील के द्वारा कतिपय बार उसको गाली गलौज किया गया है और उसकी बेइज्जती की गई है। तो जो प्रदीप का कहा जाना है, उसके अलावा अभी तक हमें कोई कारण प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है कि जो लीगल परिस्थिति है कि किसी की पत्नी यदि किसी के साथ चली जाती है, तो उसमें कोई बहुत लीगल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी उसके द्वारा कहा गया है उसमें जांच सीओ मवाना के द्वारा की जा रही है। दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नए नए ताजी ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।